बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किराएदार ने मालिक मकान की जिंदगी कैसे बदली, जरूर पढ़िए सबक आमोज वाक़या। वो गर्मियों की एक कपती धूप थी। दोपहर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ जरूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेमें खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफी देर के बाद दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में सलाम किया। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा ये कोई चंगा वगैरह लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर तारीख खूब सज रही थी और लिबास से वो चंगा मांगने वाले हरगिज़ नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। आप ताहिर साहब हैं? जी, मैंने मुझसे जवाब दिया। वो मुझे रफीक साहब ने भेजा है। गालबन आपको किराएदार की जरूरत है। हाँ हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक साथी ताहिर को बताया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली इसकी नजर में हो तो बताए, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफी देर इसे बाहर खड़े रखा। इससे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान वो करा कर दोबारा तमीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पक्की हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। गोया ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का तड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसके 2000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है। मुझे इसने काफी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए फौरन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी फौरन हो गई। मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वो साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही मुहज़्ज़ब और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती है। उनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। मजीद कुछ दिन बाद जब मैंने उनके एक बेटे से तिलावत सुनी तो पहली मरतबा मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश हमारा बच्चा भी इतना अच्छा कुरान मजीद पढ़े। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेकर चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 मरतबा पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फजूल खर्ची है। जितनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार वजू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज से नहीं आती। अगर ज्यादा जरूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीजों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे
बगैर पूछे टीवी बंद कर दी और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार मशगला है। मैं आपको अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनाऊं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की जुबानी जब वाकया सुना तो मेरा दिल भर आया। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तानी मोहतरमा ने। वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के मुकल्लद बताती हैं। अपने घर की और बीवी बच्चों की तेजी से बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज बीवी ने कहा कि केबल कटवा दे, कोई नहीं देखता, वैसे भी फजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह भी है। चंद रोज बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बाखुशी तैयार हो गया। उसने काफी दिनों बाद शॉपिंग का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाजार जाना रहता था। मैंने पूछा, क्या खरीदना है? जवाब आया, बुखार। मैंने बेसाख्ता कहा, क्या? मैं हंसा तो वो बोली, पहले मैं कितने ही तैर शरी काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ, वो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ ना बोला। फिर चंद दिन बाद उसने मुझे काफी सारे पैसे दिए और कहा, फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें, कहते मजीद किस्तें ना देनी पड़े। मैंने पूछा, इतने रुपए की बचत कैसे हो गई? वो मुस्कुराई, बस हो गई। फिर मजीद गोया हुई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी वो किराएदार खतून ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब ना मुझसे कभी लड़ी, ना शिकायत की। बच्चों को वह घर में पढ़ा देती है। खुद बच्चों के साथ कुरान मजीद तजवीद से पढ़ना सीख रही थी। वो खुद नमाज पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ाने भेजती। मुझे एहसास होने लगा कि नजात का रास्ता यही तो है। पैसे और आराइश सुकून नहीं देता, इत्मीनान को बस अल्लाह की याद में। मुझे इस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना ज्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है। काबिल कदर कायरीने कराम अल मुत्सर और मकसूद तहीर ये के क्या मुझे गुनाहगार और मेरे घराने समेत हम सब को भी किसी ऐसे किराएगार की जरूरत तो नहीं? सोचिएगा जरूर। अल्लाह ताला मुझे गुनाहगार समेत हम तमाम मुसलमान आलम को ऐन सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामल कफी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।